डिस्कस कर रहे थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में हमने डिस्कस किया था, आपको बताया था साटकी डिफेक्ट और साथ ही साथ आपको बताया था फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में सबसे पहले मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि धातु आधिक्य दोष। क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, इस पर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। धातु आधिक्य दोष क्या है? इन दिस डिफेक्ट पॉजिटिव आयंस आर इंक्रीज। इस प्रकार के दोष में जो पॉजिटिव आयन है, जो धनायन है, उनकी जो नंबर्स है वो अधिक होती है ऋणायनों के नंबर से। दिस डिफेक्ट में अराइज बाय टू वेज, दो प्रकार से यह दोष क्रिस्टल में उत्पन्न हो सकता है। क्या है? नंबर एक, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायोनिक वैकेंसीज। ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष। क्या होगा जब ऋणायन रिक्ति उत्पन्न होगी? क्या कहता है ये? दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट अराइज when an anion is missing from its lattice points, its lattice site। जब किसी धात्विक आयन क्रिस्टल में एनायन यानी कि ऋणायन अपने सामान्य जालक स्थल जालक बिंदु से विलुप्त हो जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। क्योंकि ऋणायन के विलुप्त हो जाने के कारण क्रिस्टल में एक होल, एक छिद्र बन जाता है और ये जो होल है ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन। किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। उस ऋणायन रिक्ति में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है ताकि क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता बनी रहे। ठीक है? क्या कह रहा है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल से ऋणायन अपने जालक बिंदु से विलुप्त हो जाता है और उस ऋणायन रिक्ति में क्रिस्टल को वैद्युत उदासीन बनाए रखने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इस प्रकार के दोष को हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। ठीक है? इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं, देखिएगा, इन केसीएल क्रिस्टल्स। इन केसीएल क्रिस्टल्स केवल इधर वाला फिगर देखेंगे हम, उसको उधर फिगर को ना जाएं, केवल इस साइड का फिगर हम देखेंगे। देखिए A प्लस और B माइनस। A प्लस से कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B माइनस से एनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए कैटायन एंड एनायंस आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न इन क्रिस्टल। एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। यहाँ पे आप देखें A प्लस B माइनस, A प्लस B माइनस, B माइनस A प्लस। ये क्या है? E। ये क्या है? E यानी कि क्या है? ये इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसके स्थान पे? जहां से एनायन मिस हुआ है, उस एनायनिक वैकेंसी में क्या गया है? इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया है और एनायन मिस हो गया है, ऋणायन की संख्या क्या हो गई? कम हो गई। और इस संपूर्ण क्रिस्टल में धनायनों की संख्या अधिक हो गई। तो इस प्रकार से इस दोष को हम कहेंगे धातु आधिक्य
दोष। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका ताकि आपको लिखने में कोई दिक्कत ना हो। ये जो एनायनिक वैकेंसीज है, यहाँ पे जो एनायनिक वैकेंसी है ये वाली, ये एनायनिक वैकेंसी है। where electron is present। इस एनायनिक वैकेंसी को जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं एफ सेंटर। क्या कहते हैं इसको? हम क्या कहेंगे? एफ सेंटर। नोट करके इसको लिख लीजिएगा यहां पे एफ सेंटर हेडिंग डाल के और लिख लीजिएगा एनायनिक वैकेंसी वेयर इलेक्ट्रॉन इज डॉप्ड, या गिर गया है या इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो उस एनायनिक वैकेंसी को हम क्या कहते हैं? एफ सेंटर कहते हैं। एफ सेंटर या इसको हम हिंदी में वर्ण केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण केंद्र, क्योंकि यह क्रिस्टल को वर्ण यानी कि कलर, रंग प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो ऋणायन रिक्ति के कारण धातु आधिक्य दोष, जब किसी आयन क्रिस्टल से कोई ऋणायन विलुप्त हो जाता है और उसके स्थान पे कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो क्रिस्टल में धनायनों का आधिक्य हो जाता है और इस प्रकार जो दोष उत्पन्न होगा उसे हम धातु आधिक्य दोष कहते हैं। दूसरे पे आप बात है, दूसरी कौन सी कंडीशन हो सकती है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। अंतराकाशी धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष। क्या होता है? This type of defect arise when an extra cation is present in interstitial site। जब किसी धात्विक आयन क्रिस्टल में कोई अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी स्थान में, अंतराकाशी रिक्ति में आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में आ जाता है तो क्रिस्टल में धनायनों का आधिक्य हो जाता है। कैटायंस आर एक्सेस इन नंबर। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट है उसे हम कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन बाय एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सम अदर इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि क्रिस्टल की वैद्युत उदासीनता एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाए रखी जाती है जो अंतराकाशी स्थान इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। अच्छा, इसका एग्जांपल है ZNO क्रिस्टल को जब अगर हम हीट करेंगे तो इस टाइप के डिफेक्ट्स उसमें आपको मिलेंगे। और ये जो एग्जांपल है ये वाला, ये एग्जांपल आप इसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे आप इसको लिख लेंगे। ये देखिए A+ से कैटायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, B- से एनायन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। A+B-, जो आयंस हैं अरेंज्ड हैं एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज्ड है, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैटायन आप देख रहे हैं। ये देखिए A+ क्या आ गया? ये क्या आ गया? एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टिशियल साइट, इन इंटरस्टिशियल वॉइड्स, वैकेंसीज में पहुंच गया।
ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हुआ, इंक्रीज हुआ, इसको न्यूट्रल करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी, ये ई माइनस आप देख रहे हैं, ये वाला, ये एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, इंटरस्टेशियल साइट में आ जाता है। ठीक है। तो यहां पे एक्स्ट्रा कैटायन का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज होता है इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन द्वारा। क्लियर है बात? तो जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जो कैटायंस हैं, कैटायंस का क्या हो जाता है, नंबर एक्सेस हो गया। अब यहां आप देखें, इस होल क्रिस्टल को आप एनालाइज करेंगे, जब संपूर्ण क्रिस्टल का आप विश्लेषण करेंगे, तो इसमें नंबर ऑफ कैटायन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है। तो ये दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट है। इस प्रकार के डिफेक्ट को हम क्या कहेंगे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन। ये इंटरस्टिशियल कैटायन के द्वारा धातु आधिक्य दोष, दो प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, थैंक यू।